स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड एडमिशन के ऊपर। और बिहार बीएड में एडमिशन जो लिए जाते हैं, तीन टाइप के कॉलेज में एडमिशन लिए जाते हैं। एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होता है और एक प्राइवेट कॉलेज होता है। तो हम आज बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के ऊपर और प्राइवेट कॉलेज के फी के ऊपर हम बात करेंगे पूरे डिटेल से। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि निजी महाविद्यालयों में नामांकन से लेकर डिग्री लेने तक का टोटल खर्च कितना आने वाला है। क्योंकि फ़ी के अलावे जो कि आपका एडमिशन फ़ी के रूप में एडमिशन के वक्त जो फ़ी लिया जाता है, उसके बाद जो आपकी जो पढ़ाई कॉलेज में शुरू होती है, उस दरमियान भी बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया होते हैं जिसमें आपको फ़ी वसूला जाता है। तो इन सारे फ़ी को हम इंक्लूड करके एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं टोटल बजट 2 साल का जितना खर्च आने वाला है, सारा चीज़ मैं बता दूँगा इस वीडियो में कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो टोटल वज़न जो है रुपए का आप पर कितना गिरने वाला है 2 साल में। तो इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये काम ज़रूर आप कर लीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब करने से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर एक छोटा-सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। आइए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो क्या-क्या फ़ी कैसे-कैसे आपको लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ प्राइवेट कॉलेज फ़ी डिटेल्स के बारे में और पूरे 2 साल के फ़ी के बारे में, यानी कि एडमिशन से लेकर आप जब डिग्री ले लेंगे, यानी कि बीएड कंप्लीट कर लेंगे, उस समय तक का टोटल खर्च। आइए सबसे पहले हम एडमिशन फ़ी की बात करें तो आप सभी को पता है कि एडमिशन फ़ी के रूप में आपसे 75,000 सालाना लिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो 75,000 और सेकेंड ईयर में 75,000। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉलेज हैं, वहाँ आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा फ़ी जमा करवा लेंगे और उसके बाद जो रिमेन फ़ी यानी कि शेष फ़ी जो बचती है वो दूसरे साल लेंगे। तो ये अलग बात है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं सीधे बात करूँगा खर्चे के ऊपर। आपको चाहे अभी खर्च हो जाए, चाहे दूसरे ईयर में खर्च हो, उसकी बात नहीं, मैं टोटल खर्च की बात करूँगा। तो यहाँ आपको 2 साल में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यानी कि 75-75 करके यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए लग जाएँगे। और इस 1.5 लाख रुपए के बाद जो है आपको वहाँ जो कॉलेज का जो ड्रेस कोड वगैरह यानी कि ड्रेस जो होता है, उसके लिए भी आपसे रुपए वसूले जाएँगे। और अन्यथा कोई-कोई कॉलेज ऐसा भी है जो कि इस फ़ी में आपको स्वतंत्र छोड़ देगा कि आप अपना ड्रेस सिलवा लें। लेकिन अगर फ़ी यदि आपका कॉलेज जो अलॉट हुआ है, वहाँ अगर फ़ी लगता है ड्रेस कोड के लिए, तो यहाँ आपको 5,000 से 7,000 रुपए तक लग सकते हैं। तो ये 7,000 रुपए आपको ड्रेस कोड के रूप में लग जाएँगे। उसके बाद यदि अगर रजिस्ट्रेशन जो होता है, हर एक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, आपका मैट्रिक में भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ग्रेजुएशन में, ऐसे करके। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आपसे 3,000 रुपए वसूल लिए जाएँगे। 3,000 रुपए के बाद जो है आपसे एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी लिया जाएगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें प्रत्येक ईयर जो है आपको फ़ी लिया जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पर। और ये फ़ी आपका होगा पर ईयर 5,000 रुपए। 5,000 से 6,000 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ़ी बहुत कम है, लेकिन ये लोग प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी करते हैं और ज़्यादा फ़ी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ 5,000 पर डे यानी कि ईच ईयर के हिसाब से यहाँ आपको 10,000 यहाँ भी जमा करना पड़ेगा। अब हम इंटरनल एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लें। इंटरनल एग्ज़ाम होता क्या है, तो ये जो है कॉलेज के अधिकार वाला मार्क्स होता है। और कुछ जो एग्ज़ाम जो कि कॉलेज खुद लेती है, कॉलेज को अधिकार है एग्ज़ाम लेने का, जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह होता है, ईपीसी आप पढ़ेंगे तो उसका एग्ज़ाम। तो ये सारे एग्ज़ाम कॉलेज के अंदर में होती है और कॉलेज को ही नंबर देने का अधिकार होता है। तो यहाँ जब आप ये फ़ी जमा करेंगे तो आपको कुछ अच्छा नंबर कॉलेज की तरफ से मिलने का चांस रहता है। तो इसमें इंटरनल फ़ी के रूप में जो है आपसे मनमानी वसूलते हैं। ये कोई लीगल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा रूल नहीं बनाई है कि इंटरनल फ़ी आप स्टूडेंट से वसूलें, लेकिन ये लोग वसूलते हैं और स्टूडेंट भी देते हैं। क्योंकि ये फ़ी आप दीजिएगा तभी आपको इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स आएगा। तो यहाँ भी मैं एक मिनिमम फ़ी लेके
चला हूँ, क्योंकि अलग अलग फ्लैक्चुएट करता है ये फ़ी। कहीं कहीं 20-20 हज़ार रुपये भी आपसे वसूले जाते हैं इंटरनल फ़ी के नाम से, लेकिन यहाँ मैं 10,000 मिनिमम लेके ईच ईयर चला हूँ। तो यहाँ आपको 20,000 रुपये जो है यहाँ आपको इंटरनल फ़ी के रूप में जमा करना होगा। अब देखिए अटेंडेंस फ़ी जो है सभी को नहीं लगेगा। जो लोग रेगुलर क्लास करेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग कहेंगे कि हम क्लास नहीं करेंगे, हम इसे मैनेज करवा लेंगे रुपए के बदौलत, तो उन्हें जो है 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से ये मिनिमम है। कहीं कहीं 25-25 हज़ार रुपये भी मनमानी तरीक़ा से वसूला जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग क्लास निश्चित तौर पर करें, ताकि अपना और अपने गार्जियन का रुपया बचा सकें। तो यहाँ भी अगर अटेंडेंस आप नहीं करते हैं, यानी कि रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, तो यहाँ भी अगर ईच ईयर आपको कम से कम 10,000 रुपये तो लगेंगे ही, तो इसमें आपको 20,000 रुपये देने पड़ सकते हैं 2 ईयर में। तो ये हो गया। उसके बाद एक लेसन प्लान वाला भी फ़ी होता है, जो कि आपको ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप पर आप जब जाइएगा, यानी कि 4 महीने और 1 महीने का जो वो पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, तो उसमें भी कॉपी वगैरह तैयार करना होता है। तो वो सेकेंड ईयर में आपसे इंटर्नशिप वाला जो फ़ी होता है लेसन प्लान वाला, वो भी आपने कंप्लीट किया नहीं किया, आप कंप्लीट करके देंगे फिर भी आपसे रुपया लिया जाएगा, नहीं देंगे फिर भी लिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, रुपए दे देते हैं। तो इसके रूप में भी आपसे 2500 से 3,000 रुपये लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए मैं इसको पूरे इंक्लूड करके बताता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सा फ़ी जो है आप नहीं भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। थोड़ा ये हो सकता है कि मार्क्स में इधर उधर हो सकता है। आइए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक जगह सारे चीज़ को इकट्ठा कर लिया है, और इस पेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा डिटेल से इकट्ठा करके और पूरा उसको जोड़ भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो है एडमिशन फ़ी के रूप में आप देख सकते हैं कि 75-75 करके 1.5 लाख रुपए आपसे लग जाते हैं। ड्रेस के लिए 7,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में 3,000 रुपये, और एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी के रूप में 5,000 2 साल में 10,000 रुपये, और इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल फ़ी के रूप में 10,000 यानी कि 20,000 रुपये, और अटेंडेंस यदि आप क्लास नहीं करते हैं रेगुलरली तो आपको ये भी यहाँ 10,000 गुने 2 लिखे हैं, क्योंकि 2 साल अगर क्लास नहीं करते हैं तो यहाँ भी आपको 20,000 रुपये लगने वाले हैं। और ये जो लेसन प्लान आपको जो कहीं स्कूल वगैरह में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तो उसका एक प्लान तैयार करना होता है, उसका आपको एक रजिस्टर तैयार करना होता है, कॉपी तैयार करना होता है। तो ये सारे चीज़ अपने चैनल पर हम बताने वाले हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सारा फ़ायदा आपको मिल सके। तो ये सारा फ़ी आप देख लिए, और इसको सबको टोटल कीजिएगा तो ये लगभग 2,10,000 यानी 2 लाख, इसको भी इंक्लूड करना होगा तो 2,12,000 13,000 टोटल आपका खर्चा 2 साल का हो जाता है। अब इसमें किसको आप स्किप कर सकते हैं, किस फ़ी को आप हटा सकते हैं, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे कि अटेंडेंस की बात आई, तो अगर आप रेगुलर क्लास कर लेते हैं तो ये फ़ी आपसे ज़बरदस्ती नहीं लिया जाएगा, आपका अटेंडेंस बना रहेगा ऑलरेडी, और आपका ये फ़ी बच सकता है। तो 20,000 रुपये आप यहाँ बचा सकते हैं। इंटरनल फ़ी की बात करें तो यहाँ आपसे ज़बरदस्ती नहीं वसूलना चाहिए कॉलेज को, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं चाहिए, आपको जो मेरिट से आएगा वही आएगा। उसके बाद इंटरनल में जो आपका मन हो, कॉलेज वाले का मन हो, वो उतना ही नंबर आपको देंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये रुपया भी आपका बच सकता है, तो 20-20 40,000 रुपये बच जाएंगे। अगर ड्रेस के लिए आपको कॉलेज स्वतंत्र छोड़ देती है तो ये रुपये आपके बच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 फ़ी जो है आपका बच सकता है। अगर ड्रेस तो ऐसे भी ड्रेस कोड लागू ही होता है हर एक कॉलेज में, तो ड्रेस का पैसा वो ले लें या ड्रेस आपको बोल दें सिलवाने के लिए, तो यहाँ तो खर्च पड़ ही जाएगा। मेनली जो है ये 2 खर्च आप बचा सकते हैं, और 2 खर्च बचाने के बाद आपका जो फ़ी है 2,10,000 में से घट के आ जाएगा, 40,000 इससे घटा दीजिएगा तो 1,70,000 आपका फ़ी लगेगा। तो ये 2 साल का आपका टोटल खर्च होने वाला है। तो आई होप कि आप सारा फ़ी स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि 2 साल में आपको कितना खर्च लगने वाला है, और आप अगर समझ गए होंगे तो सारी प्रक्रिया, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।